प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहां के बारे में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक था। शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ, जबकि उसकी मृत्यु 1666 में हुई। कभी कभी जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारियां भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग कम से कम जन्म और मृत्यु का वर्ष ध्यान में रखेंगे। शाहजहां का विवाह बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम आगे चलकर मुमताज महल के नाम से पॉपुलर हुई। शाहजहां ने 1636 में दक्षिण भारत के दो राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा से संधि की, जिसके अनुसार इन दोनों दक्षिण भारतीय राज्यों ने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार किया। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर कब्जा किया। जैसा कि मैंने जहांगीर वाले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि साहित्य या हिंदी साहित्य या फारसी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर के काल को। चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को, और स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला का स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां के काल को। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। शाहजहां ने दिल्ली में दो प्रमुख भवनों का निर्माण कराया, लाल किला और जामा मस्जिद। और याद रखना है कि उसने दिल्ली में जिन इमारतों का निर्माण करवाया वह लाल पत्थरों से बनाई गई। मतलब लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण लाल पत्थरों से कराया गया। इसी प्रकार से उसने आगरा में भी दो प्रमुख स्थापत्यों का निर्माण किया या कराया, ताजमहल और मोती मस्जिद, और इन दोनों का निर्माण सफेद संगमरमर के द्वारा करवाया गया। तो ध्यान रखना है, शाहजहां के समय दिल्ली में जो भी स्थापत्य निर्मित हुआ वह लाल पत्थर से बनाया गया, जबकि शाहजहां के शासन काल में आगरा में बनाए गए स्थापत्य सफेद संगमरमर से बनाए गए थे। शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगाया और 1652 में उस पर कब्जा कर लिया। शाहजहां के समय आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नियर और ट्रेवेनियर जो कि फ्रांस का था, और मनुची जो कि इटली का था, शाहजहां के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री थे। शाहजहां का दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था। शाहजहां ने 1628 से 35 के दौरान मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, और इसी प्रकार से उसने 1631 से 53 के दौरान आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि चिंतामणि, सुंदरदास और आचार्य सरस्वती थे। इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस प्रकार से अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार का प्रमुख इतिहासकार था या शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था, इसी प्रकार जगन्नाथ पंडित शाहजहां के दरबारी कवि थे। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे आगरा में
ताजमहल में ही दफनाया गया, जो कि उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां ने अमीन को अपॉइंट किया, जो भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करता था। शाहजहां के शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए 3 इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी, अमीन कजविनी और मोहम्मद वारिस नियुक्त किए गए और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम पातशाहनामा है। पातशाहनामा का कुल मिलाकर 3 वॉल्यूम है। पातशाहनामा के नाम से 3 बुक लिखे गए हैं और वे शाहजहां के शासनकाल, जो कि कुल मिलाकर 30 वर्षों का रहा, तो तीनों पातशाहनामा 10-10 वर्षों के इतिहास का विवरण देता है। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति अहमदनगर के अभियान के समय किया गया था। यह हमारे लिए ध्यान रखना अनिवार्य है। मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति शाहजहां के समय ही की गई थी और मराठों की नियुक्ति मनसबदार के रूप में अहमदनगर के अभियान के समय किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब शाहजहां ने लाहौर और कश्मीर का अभियान किया तो बर्नियर, जो कि फ्रांस का विदेशी यात्री था या फ्रांस का यात्री था, वह भी उसके साथ था। शाहजहां ने वकील या वजीर के पद को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने सिजदा हमने बलवन के समय चर्चा की थी। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हमने बताया था आपको कि सिजदा इस्लामी कल्चर में जो ऐसे झुककर अभिवादन किया जाता है, इसको सिजदा कहा जाता है। और पैबोस का मतलब होता है कदम चुंबन या पैर चूमना। तो सिजदा और पैबोस की प्रणाली या परंपरा जो बलवन के समय प्रारंभ हुई थी, उसको समाप्त किया गया शाहजहां के द्वारा। साथ ही एक और चीज हमें ध्यान में रखना होगा शाहजहां के बारे में। जैसे दिल्ली सल्तनत काल में पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक ने पूरे दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया। उसी प्रकार से मुगल काल में यदि देखा जाए तो सिंचाई के लिए व्यापक पैमाने पर पहल शाहजहां के द्वारा की गई और शाहजहां ने कई नहरें खुदवाई कृषि कार्य हेतु या सिंचाई हेतु। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने शाहजहां के बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।